अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, जब किसी शख्स के ऊपर एफआईआर की गर्ज से कोई एप्लीकेशन थाने में जमा कराई जाती है, तो जो एप्लीकेशन लेने वाला पुलिस एहलकार है वो जो अक्यूज़ पार्टी है, जो अक्यूज़ पर्सनस हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए तलब करता है। तो होता अमूमन ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस की तरफ से एक समन जाता है या कॉल्स आती है, तो जो अक्यूज़ पर्सन है वो इंक्वायरी का पार्ट नहीं बनते। जब इंक्वायरी का पार्ट नहीं बनते तो उसकी बिना पर उनके ख़िलाफ़ जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली जाती है, क्योंकि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, वो अपना जो वर्जन है वो पुलिस एहलकारान के सामने पेश कर चुके होते हैं, अपनी शहादत रिकॉर्ड कर चुके होते हैं और ज़ाहिरी तौर पर, टेक्निकल और कानूनी तौर पर जो पुलिस एहलकारान हैं वो सेटिस्फाई होते हैं कि एक रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए, एफआईआर का इंदराज कर लिया जाए। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो एफआईआर है वो थाने के लेवल पर कैसे जो है वो ख़ारिज कराई जा सकती है, उसको कैसे कैंसिल कराया जा सकता है। तो व्यूअर्स, होता ये है कि जब एक एफआईआर की गर्ज से तहरीरी दरख्वास्त किसी थाने में जमा कराई जाती है, तो वो किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मार्क हो जाती है, जिसे तफ्तीशी अफसर भी कहा जाता है। और जो तफ्तीशी अफसर है वो इस दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए इंदराज मुकदमा से पहले जो अक्यूज़्ड पर्सनस हैं, जो अक्यूज़्ड पार्टी है, उसमें जितने भी अफराद शामिल हैं, उनको तलब करता है कि वो अदालत में थाने में आएँ और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपना मौक़िफ़ पेश करें। अब होता ये है कि बहुत सारी दफ़ा जो अक्यूज़ पर्सन हैं, जब उन्हें थाने से कॉल्स आती है तो वो घबरा जाते हैं। उनको ये डर होता है कि कहीं दौरान इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस एहलकारान हैं वो उन्हें गिरफ़्तार ना कर लें, तो गिरफ़्तारी के डर की वजह से वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं बनते, जिसकी बिना पर जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली जाती है। तो व्यूअर्स, मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगी कि जब भी कोई इंक्वायरी कॉल हो और आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए, तो आप ज़रूर उस इंक्वायरी का पार्ट बनें, अपना वर्जन दें और एक्टिव हो जाएं। अपनी एफआईआर दर्ज होने से पहले ही अपना मौक़िफ़ पेश करें, ताकि एफआईआर दर्ज ही ना हो सके। अब अगर एफआईआर दर्ज हो गई है और थाने की सतह पर ही आप उसे ख़ारिज कराना चाहते हैं, तो जो पुलिस रूल्स 1934 हैं, उसका जो रूल 24.7 है वो एसएचओ को या जिसने ये एफआईआर काटी है, पुलिस अफसर को ये इख्तियार देता है कि वो दर्जशुदा जो एफआईआर है उसको कैंसिल कर दे या उसे मनसूख कर दे। उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो पुलिस एहलकार, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो मद्देनज़र रखता है। यानी कि कोई वाक़याती शहादत नहीं है, कोई मौके का गवाह मुनहरफ हो गया है, या फिर जो मेडिकल है या जो जिस मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उसको कोलिब्रेट नहीं कर रही। तो व्यूअर्स, इंक्वायरी का पार्ट बनने में ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वक्त के अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो व्यूअर्स, इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एफआईआर है वो हाई कोर्ट से भी खारिज हो सकती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी खारिज हो जाती है। तो जब हाई कोर्ट से उसको खारिज होती है, जब हम एक क्वेशमेंट की पटिशन लेकर जाते हैं और दफ़ा जो आइन की आर्टिकल 199 और सीआरपीसी का जो सेक्शन 256(1) है, जब उसके तहत हाई कोर्ट में लेके जाया जाता है, पटिशन लेके जाई जाती है और हाई कोर्ट सेटिस्फेक्शन के बाद एक पुलिस एहलकार को, तफ्तीशी अफसर को, थाने को ये मार्क करते हैं कि जो एफआईआर है उसे खारिज किया जाए और उसे कैंसिल किया जाए,
تو بھی پولیس رولز 1934 کے تحت رول 24.7 کے تحت ہی اس کو کینسل کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر دوران ٹرائل بھی ایک ملزم جو ہے وہ بری ذمہ ہوتا ہے، وہ 249A کی اگر درخواست دیتا ہے اور اس کے خلاف جو شواہد ہیں وہ ناکافی ہیں، پروف کافی نہیں ہے، اور میجسٹریٹ صاحب یہ تسلی کر لیتے ہیں کہ جو FIR ہے وہ جھوٹی ہے یا وہ پراپر نہیں ہے اور ایک بندے کے خلاف FIR کو کینسل کیا جائے، تو بھی یہ جو پولیس رولز 1934 کے رول 24.7 کے تحت ہی جو FIR ہے وہ کینسل کی جاتی ہے. تو ویورز، ابھی بہت سارے لیولز ہیں جن کے اوپر جو ایک اکیوز پرسن ہے اس کو یہ موقع دیا جاتا ہے قانون میں کہ وہ خود کو، اگر وہ انوسینٹ کلیم کر رہا ہے اور خود کو انوسینٹ سمجھ رہا ہے، تو وہ مختلف سٹیجز پہ جا کے پارٹ آف انکوائری بن کر یا جوڈیشل سسٹم میں جج صاحب کے سامنے اپیئر ہو کے اپنی جو انوسینس ہے اس کو ثابت کرے اور جو اپنے خلاف درج کی گئی جھوٹی FIR ہے اس کو کینسل کرایا جا سکے. تو ویورز، جھوٹی FIR کروانا ایک جرم ہے اور یہ قابل سزا جرم ہے. جھوٹی FIR کرانے والے کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر جو بھی میٹر ہے، اگر کسی نے آپ کے اوپر قانونی غلط واقعاتی شہادت کے تحت FIR درج کرا دی ہے اور اس کے کوئی گواہان بھی ہیں، تو جھوٹی شہادت دینے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. ویورز، مجھ سے رابطے کے لیے ہیلپ لائن پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے. 033178999370 ہیلپ لائن کا نمبر ہے. لیگل ایمرجنسی کی صورت میں 24 آور اویلیبل ہیں، اور اوورسیز پاکستانی اگر کسی لیگل ایمرجنسی کا شکار ہیں تو یہ نمبر واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے. ویورز، یہ چینل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ کو لیگل نالج پرووائڈ کرنا ہے، تاکہ اگر کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہو تو فوراً اس کا ویڈیو کے ذریعے آپ معلومات لے کر حل جو ہے وہ معلوم کر سکیں. قانونی معاملات کے لیے میرے ویڈیوز دیکھتے رہیے.